जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या आमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमात पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. भविष्य आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाणून घेत असतो, पण तुमचं आमचं नाही तर राजकीय भविष्य, काही सामाजिक विषयांवर आपण जाणून घेत असतो. पंडित राजकुमार शर्मा आज नेहमीप्रमाणे आपल्याकडे बरोबर आलेले आहेत स्टुडिओत. पंडितजी, मराठीत बोलणार आहे आज मी तुमच्याशी. नक्कीच नक्कीच. याचं कारण असं आहे, आज मराठी भाषा दिन आहे. कुसुमाग्रज ज्यांना आम्ही पूजतो त्यांचा आज जन्मदिवस आहे आणि आम्ही तो मराठी भाषा दिवस म्हणून साजरा करतो. तर मला खात्री आहे तुम्हाला पण याविषयी काही बोलायचं असणार आहे. नक्कीच. बघा, माझा जन्म पंजाबला, मूल मी पंजाबचा आणि महाराष्ट्रात येऊन आमचा उदयकाल झाला. त्यामुळे महाराष्ट्राची भूमीला आणि यांचे भूमिपुत्राला माझ्या शत नमन. इथेच आमचा उदयकाल झाला. त्यामुळे मी लवकरात लवकर प्रयत्न करणार की आपला हे कार्यक्रम हे आपला आवडता कार्यक्रम नक्कीच आपण मराठीमध्ये बघणार. लवकरात लवकर मी शिकण्याची प्रयत्न करतो. मला मराठी येतात आणि पुण्याला माझा शिक्षण झाला, त्यामुळे मराठी बोलू शकतो. पण ते एक संकोच असतात ना, ते संकोच आहेत आणि ते संकोच नक्कीच आपल्या आशीर्वादाने दूर होणार आणि लवकरात लवकर मी आपल्यासमोर मराठीमध्ये रुजुताजी संघ हे कार्यक्रम करणार. आत्ताच सगळ्यांनी ऐकलंय, त्यामुळे आता तुम्हाला जसे एरवी प्रेक्षक आपल्याला कळवत असतात तसं ट्विटरवर आता नक्की हे येणार आहे की आता मराठीतच पंडितजींनी बोललं पाहिजे. हे नक्की येणार. फार लोकांचे मला ईमेल येतात, SMS येतात की पंडितजी आपण इतकी छान मराठी बोलतात आणि आम्ही ऐकला तुम्हाला बोलताना लोकांशी, तुम्ही मराठीमध्ये कशाला कार्यक्रम करत नाही. तर नक्कीच मला असं वाटतंय की थोडाफार व्याकरणामध्ये माझी चूक आहे आणि कमी होऊ शकतात. ते चूक एकदा संपली तर नक्कीच आपल्या समोर मी मराठीमध्येच कार्यक्रम करणार. आणि मराठी माझी आवडती भाषा आहे. पंजाबी माझी मदर टंग आहे आणि मराठी माझी व्यावसायिक भाषा आणि माझी समजा की मनाची भाषा आहे. मी नक्कीच तुकारामाचे अभंग आणि कुसुमाग्रजांचे कविता आणि फार मोठे कवी, मराठी कवी जो आहे, आणि माझा जो मराठीचा कार्यक्रम म्हणजे हे समजा की मराठी शिकण्याची जो मला सभा लागली ते संत तुकाराम म्हणून एक फिल्म होती, तिथून मी मराठी शिकण्याचा प्रयत्न केला. आणि ते सदाशिव पागणेस, ते मोठे एक ॲक्टर होते, विष्णुपंत पागणेस, सॉरी, त्यांची फिल्म होती. आणि तेव्हा ते मराठी प्रांतीय मूव्हीज ते दूरदर्शनवर येत होते. ते तेव्हापासून म्हणजे पर्टिक्युलर ते पिक्चर, ते चित्रपट मी कमीत कमी 100 वेळा बघितला असेल. काय माझा धरम, तुकाराम आणि संत ज्ञानेश्वर माऊली, माझा खूप प्रेम आहे महाराष्ट्राचे संतांशी, साईबाबांशी. त्यामुळे मला मराठी आवडतात आणि मराठी वाचतो, मराठी न्यूजपेपर वाचतो मी. नक्कीच आपले समोर पण तुमच्या आशीर्वादाने मराठीमध्ये कार्यक्रम करणार. हे आपला आशीर्वाद असू द्या. आणि आज मराठी भाषा निमित्त आपल्याला खूप खूप स्वागत आणि खूप खूप अभिनंदन. आमची भाषा, आमचा महाराष्ट्र असाच पुढे यायला पाहिजे, हे आमची सगळ्यांची मनोकामना आहे आणि नक्कीच आम्ही सगळे प्रयत्नरत आहेत. नक्कीच पंडित जी, अब मुझे भी अब सबको एहसास हो गया है कि बहुत ही जल्द हम ये शो पूरा 2 तरफा मराठी में करने वाले हैं. इन्शाल्लाह, डेफिनेटली. देवाची कृपा राहिली तर नक्कीच करायला पाहिजे. आणि सुरुवात झाली आजपासून. मराठी दिवस हे मराठी भाषा दिवस निमित्त चालू झाला आणि आपले मोठे पूर्वजांचे आशीर्वादाने आणि नक्कीच बाळासाहेबांचे आशीर्वादाने. मी बाळासाहेबांसमोर मराठी बोलत होतो तर नेहमीच मला सांगत होते की आमचे मराठी बोलत नाही, तू अमराठी होऊन मराठी बोलता, तुम्हाला अभिमान वाटताय. बाळासाहेबांनी मला कमीत कमी 10 वेळेला सांगितलं की तू अमराठी होऊन. आणि राजसाहेबांनी सांगितलं की मराठी छान बोलते पंडितजी, तुम्ही मराठीमध्येच बोलायला पाहिजे. तर नक्कीच आपल्या आशीर्वादाने मराठीमध्ये नक्कीच पुढे पण आपण कार्यक्रम करें. पंडित जी, अब बहुत सारी विषय है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं. और सबसे पहला मुद्दा जो है जिसके बारे में मैं खुद एक्साइटेड हूँ, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच आज चल रही है और उसके बारे में अब क्योंकि कुछ लोग हैं वो जो जानकार है वो भी कह रहे हैं कि ये शायद फाइनल पहले की फाइनल हो सकती है. तो अब बस बताइए आप ही कि ये क्या है. पाकिस्तान की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, उनके कैप्टन की, कर्णधार की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो वो मैच शुरू होने से पहले ही हार गए हैं.
अब तो खाली एक भविष्यवाणी नाम मात्र रहेगी कि भारत जीतेगा, और कितने मतलब 100 रन में से के नीचे नीचे ये हार जीत हो जाएगी, और हमारे 3 से 4 लोगों के बीच बीच में विकेट 2 से ज़्यादा भी नहीं गिरेंगी, एंड वी विल विन दिस मैच वेरी इजीली। इसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से फजीयत होगी, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे कर्णधार महेंद्र सिंह धोनी या कोहली, सब लोगों का जो समर्थन है उसमें बहुत अच्छी उनकी हॉरोस्कोप चल रही है। आप देखेंगे कि ये सीरीज़ जो है, ये सीरीज़ ही हम जीतने वाले हैं, ये सीरीज़ भी हम जीतने, हाँ ये सीरीज़ भी हम जीतने वाले हैं। और आज का दिन तो डेफिनेटली हमारा है, इंडिया का है, और हम बहुत बुरी तरह से उनको हराएंगे, कम से कम 6 से 7 विकेटों से, 6 से 7 या 8 विकेट से भी हरा सकते हैं, और हो सकता है पहले 2 लोग ही पूरा का पूरा स्कोर कर दें। ये तो बहुत अच्छी खबर रहेगी फिर स्पोर्ट्स फैन के लिए, और उन जिनमें से एक मैं हूँ। वेरी गुड, इवन आई एम वेरी बिग फैन ऑफ क्रिकेट, मगर क्रिकेट में अभी धांधली चल रही है, इसलिए मुझे क्रिकेट की भविष्यवाणी करने से ही डर लगता है, क्योंकि आप बोलते कुछ और वहाँ पे कुछ हो रहा है अंडर टेबल, ये वो। जब से आईपीएल के ये लफड़े और ये फ्रॉड सामने आए हैं, वो तो डेफिनेटली क्रिकेट प्रेमियों का मन जो है वो बहुत ही दुखी हुआ है, और हमारे देश को, बीसीसीआई को, एमसीसीआई को, सबको ये बात नक्की करनी चाहिए कि ऐसे जो काम है, विश्वास जो है वापस खेल की तरफ लाना पड़ेगा, और प्लेयर्स के प्रति विश्वास रहना चाहिए। खेल से ज़्यादा बाजारीकरण हो गया, जिससे बहुत दुख होता है, और मुझे लगता है कि जल्दी इसमें सुधार होते दिखाई देते हैं। और एक चीज़ थी, और एक इनफैक्ट घटना है इस वीक की, संजय दत्त येरौडा जेल से बाहर निकले हैं। बिल्कुल। तो अब कहने वाले कह रहे हैं कि अभी प्रोड्यूसर्स की उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो आप बताइए, संजय दत्त की कुंडली हमें बताइए कि क्या आगे उनकी क्या रहेगी, आगे वाला जो उनका करियर है कैसे रहेगा। आपको याद होगा राजमंत्र में हमने ये भविष्यवाणी बोली, जनवरी या फरवरी, और क्योंकि उनके पिताजी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, और संजय से भी संबंध हैं, और बच्चे हैं अपने, और उनको भी मैंने बोला था कि 27 फरवरी से पहले पहले आप जेल से छूट जाएंगे, क्योंकि आपका व्यवहार और आपकी चाल ढाल देखकर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो आपको 8-10 महीने पहले ही बाहर निकाल देगा। और संजय दत्त की कुंडली का अध्ययन करें तो विवादों से भरी हुई कुंडली, शुरू से लेके अब तक। हाँ, आज समय ऐसा आया है कि जब मुझे उनको बधाई देते हुए गर्व हो रहा है, और आज नरगिस जी होती और संजय के पिताजी सुनील दत्त होते तो उनका सबसे बड़ा दिन आज होता, क्योंकि वो संजय के लिए बड़े चिंतित रहते थे। संजय की कुंडली 29/7/1959, और जब हम दोपहर को 2:45 जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक राशि, फिर मैं यहाँ बोलने वाला हूँ कि वृश्चिक राशि के ऊपर 7.5 लगी हुई है। वृषभ राशि और वृश्चिक लगन, वृषभ राशि वृश्चिक लगन, लगन में उनके शनि और मंगल बैठे हुए हैं। उनको अपनी सेहत का और अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हो सके तो उनको व्यसनों से, जैसे शराब, सिगरेट, इनसे दूर रहना चाहिए। मगर शनि की महादशा 7/4/2014 से लगी हुई है। शनि उनके दूसरे घर में बैठा हुआ है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र और शनि मित्र हैं। तो मित्रों, एक बात तय है कि 2033 तक संजय दत्त फिलहाल अगले 7 से 8 सालों में अच्छी फिल्में देंगे, जैसे मुन्ना भाई दी उन्होंने और खलनायक दी। ऐसी अच्छी फिल्में 3 से 4 साल तो कम से कम देंगे। उसके बाद उनकी कुंडली में प्रोडक्शन हाउस लिखा हुआ है, जिससे वो अपने देश को और गौरवान्वित करेंगे। और उनके मित्र राजकुमार हिरानी रहने दो या उनके बाकी के प्रोड्यूसर होंगे, डेफिनेटली संजय दत्त जो है अगले 13 से 14 साल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्तंभ बन के उभरेंगे। और बड़ी बात, जैसे उनकी बहन प्रिया दत्त हैं, वो आगे आने वाले दिनों में, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता है, आगे आने वाले दिनों में 2018 से लेकर 2022 तक संजय दत्त जो हैं वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में प्रवेश करेंगे और इवन एक राजनेता के तौर पर भी
उनकी जो पैठ है वो सुनील दत्त जैसी ही रहेगी। आगे आने वाले दिनों में 33 तक मैं संजय दत्त की कुंडली में बुलिश हूँ एंड आई विश हिम ए वेरी वेरी ग्रेट सक्सेस। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। मान्यता इज़ वेरी नाइस गर्ल एंड इकरा उनकी बेटी है, बेटा है, दोनों बहुत ही प्यारे हैं। भगवान करे आपको इससे भी ज़्यादा सफलताएं मिलें। आपने तपस्या करके अपने आप को इस झंझट से बाहर निकाला है। गॉड ब्लेस यू। पंडित जी, 27 फरवरी को हम देख रहे हैं और एक भविष्यवाणी आपने आज करी है कि संजय दत्त भी हमें राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। संजय दत्त डेफिनेटली राजनीति में प्रवेश करेंगे। अगर हम नरगिस जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, उनका जीवन काल देखते हैं, तो राज्यसभा मेंबर रही हैं और बाला साहब को राखी बांधती रही हैं। और साथ में सुनील दत्त साहब जो हैं, एक ऐसा कह लीजिए निस्वार्थ भावना से लीडरशिप की उन्होंने। मुंबई कांग्रेस का चेहरा रह चुके हैं। मुंबई कांग्रेस का चेहरा रह चुके हैं, गरीबों के देवता रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं बांद्रा में हमारे मुस्लिम भाइयों के बहुत बड़े वो रह चुके हैं। वहाँ पर भी उन्होंने अपने आप को सबका मित्र बना के लिया और सबसे उन्होंने प्रेम से, कभी भी उन्होंने किसी के साथ में भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई धर्म हो, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया कि मैं कांग्रेस का हूँ, मैं हिंदू हूँ। नहीं, ही वॉज वेरी काइंड टू एवरीबडी एंड डेफिनेटली संजय में वो सब क्वालिटीज़ हैं। शेवटी नसीब असतात और नसीब से आदमी कभी भाग नहीं सकता। इसलिए संजय दत्त इतना बड़ा एक्टर होने के बावजूद भी अपने नसीब से भाग नहीं सका। वहाँ पर उसको उन ग्रहों का मार झेलना पड़ा एंड टुडे ही इज़ ए फ्री मैन, ही इज़ ए फ्री बर्ड। डेफिनेटली ही विल बी डूइंग वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं पंडित जी। आगे यह है कि छगन भुजबल के बारे में आपने जो जो भविष्यवाणी कही है अब तक सच उतरी हुई है, तो और एक चौकसी का फेरा उनके पीछे लगा हुआ है फिलहाल। तो क्या छगन भुजबल जी इसके आगे संभलते हुए दिखते हैं इस मामले में? देखिए, 15/10/1947 उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 15/10/1947 तुला राशि। मैं राजमंत्र के माध्यम से 15/7/2015 को ये भविष्य बोल चुका था कि उनके ऊपर कारावास योग बने हुए हैं। कारावास को हिंदी में जेल यात्रा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग कुंडली में वनवास कहते हैं। जैसे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, सुब्रतो राय अभी 2 साल से अंदर बैठे हुए हैं। और अगर हम इनकी कुंडली का, छगन राव की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मेरा पॉलिटिकल कभी भी कोई भी मोटो नहीं होता। मैं तो हर आदमी की कुंडली देखकर उसकी भविष्यवाणी बोलता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ पर छगन राव की कुंडली में 15/10/1947 में उनका जन्म हुआ है और 8/6/2016 तक बुध की महादशा लगी हुई है। 8/6/2016 से पहले पहले मैंने तो फरवरी में बोला था कि उनको कारावास हो सकता है, वो जेल जा सकते हैं, मगर उनको अभी भी इस तकलीफ से राहत नहीं मिली है। 8/6/2016 से पहले पहले उनके ऊपर ये तकलीफ़ें जारी रहेंगी और मैं ये कहता हूँ कि इसकी डेंसिटी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं उनको और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के, राष्ट्र के, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हैं और ज़मीन से उठकर ऊपर आए हैं, कहीं ना कहीं उनको राहत मिले। और उनसे भी अनुरोध है कि एक कष्ट निवारण, नज़र दोष कष्ट निवारण पूजा ज़रूर कराएं, जिससे उनको लाभ मिलेगा। और ग्रहों से और प्रार्थनाओं से, दुआओं से, एक श्लोक है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम रुवारकमीव वंदना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। यानी दुआ से मृत्यु जैसी घटना भी टल सकती है। आपने अमिताभ बच्चन जी को कुली में देखा, करोड़ों लोगों ने दुआएं की और वो उस मृत्यु योग से बाहर आ गए। तो इसलिए छगन राव से मेरी यही आराधना है कि उनके परिवार से कि वो प्रार्थना कराएं, क्योंकि केतु की महादशा उनकी 8/6/2016 से शुरू हो रही है रुजुता जी, जो उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए अगले 2 से 2.5 साल छगन राव के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। उनको दुआएं, प्रार्थनाएं करवाते रहना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने जो काम है उनको देखना चाहिए कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है। सही कामों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मगर ग्रह दशा जो है
वही बुरे काम कराती है और वही दंड देती है। शनिवार को ये शो इसलिए करते हैं कि शनि दंडाधिकारी है। वी कॉल इट ए चीफ जस्टिस ऑफ, शनि दंडाधिकारी है, शनि वी कॉल इट ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपके पापों का भुगतान आपको इसी जन्म में करना है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे हमारे कैमरामैन हैं, चाहे हमारे शगन भुजबल हैं। कहीं ना कहीं अपने पाप जो हम करते हैं उस वक्त बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखिए मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, मगर मित्रों तब आपको ये पता होता है कि ये गलत है, मगर उसका मज़ा लेने में आपको मज़ा आता है। मगर जब दंड भुगतना पड़ता है तो आपको दुख होता है। इस दुख को भी में सुख का अनुभव करें, इस दुख में सुख का अनुभव करें कि कोई बात नहीं, मैंने अगर गलत किया है तो उसका सजा भी मैं भुगतूंगा। संजय दत्त ने भुगती ना, और वो फ्री हो गए। तो डेफिनेटली यहाँ पर छगन राव की कुंडली में 1.5 साल और खराब है, उनको बहुत ध्यान देना। हमें सेंसेक्स और मार्केट की तरफ मुड़ना ही है। उससे पहले एक चर्चा इसलिए क्योंकि बजट सेशन दिल्ली में शुरू हुआ है और अब इस बार कोशिश हो रही है दोबारा सरकार की ओर से कि चर्चा हो, ना कि वाद हो, ना कि विवाद खड़े हो अधिवेशन में। तो कहिए ये बजट सेशन जो है वो कैसे रहने वाला है केंद्र सरकार के लिए? मित्रों, पाकिस्तान का 9वां विकेट गिर चुका है और यहाँ पर हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी की बात है। और हम बात करें कि ये इन्होंने जो सवाल पूछा कि ये जो बजट काल है इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है। जिस मुद्दे को पूरे देश ने आकर्षित किया है वो है जेएनयू का मुद्दा। मगर बजट अपनी जगह पे है, अर्थशास्त्र अपनी जगह पे है, देश की आर्थिक उन्नति अपनी जगह पे है। सुरेश प्रभु ने जिस तरह का बजट दिया है उस बजट से, उस रिफॉर्म से भारतीय रेल का एक नया चेहरा सामने आता है। इसलिए वो बधाई के पात्र हैं, नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। और जो अगले कुछ दिनों में जेटली जी जो बजट देंगे वो भी डेफिनेटली एक नया चेहरा बन के आपके सामने उभरेगा। मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि इट इज़ गोइंग टू बी ए मार्केट फ्रेंडली बजट। मार्केट में लोग निवेश करेंगे, मार्केट में लोगों को टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, मगर सर्विस टैक्स या वैट की जो मुद्रा है वो बढ़ाई जा सकती है, ऐशो इशरत के सामानों के ऊपर बढ़ सकती हैं। इसलिए बजट जो है वो डेफिनेटली देश की उन्नति के लिए होगा। जेटली साहब की पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत करके इस बजट को आगे लाया है। और कुंडली का अध्ययन करें तो मैं तो पहले बोल चुका हूं कि मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन लाकर हमारे देश को एक नया दरवाज़ा दिखाया। इसलिए सबसे पहले मैं तो मनमोहन सिंह को इस अर्थ का पितामह मानता हूं, पितामह है वो। वहाँ से शुरू हुआ है ये सफ़र। और सरकार मोदी जी की हो, सरकार सोनिया गांधी की हो, देश अपने काल सर्पयोग से बाहर आ चुका है। और उस बात में कोई दो राय नहीं कि अगले 10 से 15 सालों में हम अब एक डेवलप्ड कंट्री के पहले 5 देशों में आ जाएंगे। चलो विकास की बात करते हैं, बाकी सब मुद्दे हैं जो पीछे रहने दो फिलहाल। लेकिन पंडित जी, अगर विकास की बात हो रई है तो अर्थ विकास का क्या, इन सेंसेक्स का क्या, मार्केट का क्या? अच्छा, आ गए हम उस तक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, विकास की बात करें तो पिछला इस हफ्ते की जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो थोड़ी हेवाई चली गई है। मैंने 24,000 के ऊपर बोला था, मगर मार्केट अचानक 500-1000 पॉइंट गिर गई। कुछ भविष्यवाणियां सच भी हुई हैं, जैसे सोना, चांदी, तेल। मगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 22,800, मैं नीचे जाते देख ही नहीं रहा हूँ। आई एम स्टिल इन ट्राइंग टू टेल यू कि आप नीचे इन्वेस्ट करके बैठ जाएं। 22,800, 22,600 से नीचे बाजार नहीं जाता दिखाई देता। ये जंप मार सकता है 500-1000 पॉइंट। और इस हफ्ते, अगर इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, ये वापिस 24,600 का आंकड़ा दिखाएगा। नीचे का स्तर जो है वो 22,800 अभी भी बना हुआ है, मगर अगले हफ्ते थोड़ी सी बदलाव आएगी। निफ्टी 6980 और आगे 6920 और नीचे का स्तर, और ऊपर का स्तर 6250 है। और सोने की बात करें, सोना देखिए, लाखों लोगों ने हमको बधाई दी है, हजारों लोगों ने, कि सोना 30,000 वापिस कल छू गया। सोने का भाव मैं वापिस 30,800 देखता हूं। नीचे का स्तर जो है वो 29,400 देखता हूं। चांदी में मैं बोलते आया हूं आप लोगों को कि इन्वेस्ट करिए, चुपचाप बैठे रहिए। आपने चांदी को वापस 38,000 देखा है, और कल गिरी जरूर है थोड़ी बहुत, मगर चांदी वापस एक बार
38,400 के करीब दिखाई देगी और नीचे का स्तर जो है वो 36,800 का है। इन पर्टिकुलर इन चीज़ों को समझ के ले लेना चाहिए। तेल और चांदी में मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि तेल अगर आप 1900 से 2000 से नीचे देखो तो इन्वेस्ट करके आंखें बंद कर लो। स्टॉप लॉस रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे ऐसा लगता कि मेरे जो मित्र हैं, मेरे साइट पे जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, उनको हम डेफिनेटली बोलते हैं कि आप यहाँ स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ ना रखिए। तो कहीं ना कहीं तेल जो है वापस 2512 के ऊपर 2512 पे पर बैरल पे चला जाएगा और नीचे का स्तर तेल का 2260 2260 है। तो ये बातें हो गई सेंसेक्स की, बीएससी, एनएससी, गोल्ड, सिल्वर एंड तेल। और बजट है आने वाला, तो इन सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर सबका ख्याल रहेगा। पंडित जी, आज हमारे कुछ दर्शक हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा वो हमें ट्विटर पे या मेल पे कहते रहते हैं, हमारे प्रोग्राम के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, और मुझे यकीन है कि आज वो ये शो देखते होंगे पक्का। सांस बंद करके वो लोग देखते हैं, इसलिए तो फिर हमें ज़रूर उन्हें कहना चाहिए कि हमने उनकी जो बातें हैं वो ध्यान से पढ़ी है, और हमें अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी मेल वो हमें भेज रहे हैं। स्वाति कानड़े है पूना से, श्री कृष्णा नाइक है, मोहन गुट्टे है, कहाँ से है उन्होंने नहीं लिखा है, विजय तांबोली है, विजय तांबोली पेन के हैं, हाँ पेन से है, अप्पा साहेब झंझुरे है, बाला साहेब कालेकर है, और कमलाकर सातव, ओमकार परब, उषा काकड़े पूना से है, उत्तम देशमुख नागपुर से है। देखिए कहाँ से लोग देखते हैं हमारा शो। अनिल गुडेकर है, उन्होंने भी कहा है कि ये हमारा प्रोग्राम देखते हैं और उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार है। ऑफ कोर्स बिल्कुल, हम उनका मनापासून आभार प्रकट करते हैं आणि डेफिनेटली तुमचा आशीर्वाद आणि हे शोला नक्कीच पाहिजे आम्हाला. अँड वी आर ग्रेटफुल टू यू दॅट यू वॉच इट अँड यू काइंडली स्प्रेड दिस टू एवरीबडी दैट दे शुड वॉच दिस शो. इट इज़ फॉर योर बेनिफिट्स. पंडित जी, और कुछ लोगों ने हमें कहा है कि अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ इतनी सारी राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, तो उनके बारे में भी वो आपसे सुनना चाहेंगे. डेफिनेटली. तो अगले हफ्ते जरूर ये मुद्दा हम हमारे शो में उठाएंगे. हम दर्शकों बिल्कुल. इट इज़ टू अर्ली. बहुत ही मतलब जल्दी नहीं है. डेफिनेटली उसके ऊपर मैं अध्ययन कर चुका हूँ. अभी तक मैंने किसी भी बड़ी एजेंसी को वो प्रेडिक्शन नहीं दी. आप यहाँ पर जय महाराष्ट्र में राजमंत्र में ही सबसे पहले वो भविष्यवाणी देखेंगे और उसके बाद बाकी चैनल्स में या बाकी न्यूज़ एजेंसीज को मैं वो प्रेडिक्शन दूंगा. बट डेफिनेटली दिस विल बी द ओनली फर्स्ट प्लेटफॉर्म वेयर आई विल प्रेडिक्ट इट. क्या बात है. तो आज पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे बीच में आए और इतनी सारी भविष्यवाणी. एक भविष्यवाणी जो मुझे याद है संजय दत्त के राजनीती में प्रवेश के बारे में. बिलकुल. आज वेळ संपलाय आपला, म्हणून आज आपण इथेच थांबतोय. खूप साऱ्या मुद्द्यांवर आजही आपण नेहमीप्रमाणे चर्चा केली. आत्ता सध्या इथेच थांबतोय, पण तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त.